पर बस सबसे गई अपनी बिटिया के लाने। और आज वो मताई तुम तो कछु गलत करके चली गई। बा मताई आज घर के कोठा में पड़ी रहते, खुशी रहते, बैठी रहते और असुगा बहात रहते, कामों लेके जाए अब गांव में, बुलौआ में, समाज में। बेटा अगर तुम्हारे पापा घुट घुट के मर गए तो तुम पापा की हत्यारन हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे सिर पे हत्या मरी गई। तुम्हारी मां अगर रो रो के मर गई तो तुम मां की हत्यारन हो। ससुराल में मां बाप की याद कब आती है पता है? पापा की याद कब आती है ससुराल में? जब कोई डांटता है तब। हाँ, पति डांटे, सास डांटे, ससुर डांटे, किसकी याद आती है बेटी को? मां की याद नहीं आती उस वक्त, पापा की याद आती है। क्यों? घर में जब मां डांटती थी तो बेटी पापा के पास जाती है। देखो पापा, मम्मी ने फिर मुंह चलाओ हमें। पापा पता है क्या कहते हैं? पापा क्या कहते हैं? ए बेटा बैठ जाओ, तो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पापा पता कैसे समझाते हैं अपनी बिटिया को? अरे बेटा तुम तो जाना था जब तुम्हारी मम्मी पागल या हो गई, दिन भर काम करा थे, सुचड़ चढ़ाए गए, अपन पागलों की बातें सुनना ही नहीं आ। बिटिया खुश हो गई। और मां की याद कब आती है ससुराल में पता है? जब बहू पूरे परिवार को रोटी खिला देती है और आखिरी में जो बचता है एक थाली में लेके, जहां रोटी बनती है किचन कहें, वहां बैठ के जब एक एक कौर तोड़ती है तो एक एक कौर में अपनी मां को याद करती है। आज ससुराल में मेरे साथ कोई रोटी खाने नहीं बैठा। अगर आज मैं अपने मायके में होती, मां के पास होती, तो घड़ी के 3 थोड़ी बजते हमारी मम्मी हमें पहले रोटी खिला देती। रोटी खाते वक्त बेटी को मां की याद आती है और जब कोई डांटता है तो पिता की याद आती है। हम ये बेटा बातें सिर्फ यही से कर रहे और यही से ती कथा को घुमा रहे। ऐसो कौन काम न करियो ये में तुम्हारे माँ बाप को सिर झुकाने पड़े। और अगर इनमें 100 बिटियां बैठी हैं और 50 बिटियों को अगर भैया की बात दिमाग पे बैठ गई तो हमारे 50 जन्म तो बन गए, कैसे हमने 50 परिवार बचा लाए। और एक बात और है बेटा, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब अपन देख रहे हैं। अगर तुम अपने माँ बाप की इच्छा से शादी करोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा पंडित जी को बुला करके तुम्हारे गुण मिलवाएंगे। 36 गुण होते हमारे यहाँ, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे 36 गुण मिलवाएंगे। और अगर तुमने भाग के शादी कर ली तो हो सकता है 4-6 महीने बाद तुम्हारे 35 टुकड़े सूटकेस में भी कट के आ जाएंगे। अभी तुम सबने देखा था सोशल मीडिया पे, एक उस राक्षस ने एक बेटी को बरगला फुसला करके शादी कर ली और कुछ दिन बाद उसके 35 टुकड़े करके एक सूटकेस में भर के फेंका था। अभी आपने देखा सुना होगा एक और पापी दुष्ट ने बरगला फुसला करके एक हिंदू बेटी को ले जाकर के विवाह किया और उसको शायद 34-33 चक्कू मारे थे। देखा था आपने?
देखा था सोशल मीडिया पे। बेटा, जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं उसके पीछे उनका आशीर्वाद और उनकी तपस्या होती है। इसलिए बस इस भाई की इतनी बात मान लेना। कथावाचक तो बहुत आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आए हैं, बहुत विद्वान आए हैं। हमारी कथा हमने बताई चम्मच, बिलिया, कटोरिया और प्लेट है, तुरंत काम में आवे वारी है। हमें आगे को पता नहीं है ने, हमें बड़ी बड़ी बातें आवे ने, हम जानते हैं। तो अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना सीताराम। और जितने यहां युवा भी बैठे हो मेरे भाई, तुमसे भी निवेदन है, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम कमा ना सको तो बिल्कुल मत कमाना, कोई जरूरी नहीं है। पर जितना तुम्हारे माँ बाप ने नाम कमाया हो, कम से कम उनके जीते जी उनके नाम पे कलंक मत लगा देना। जब तक वो जिंदा है तब तक उनका सम्मान बचा रहने देना। आदमी दो बार मरता है, एक भगवान की दी हुई मौत और दूसरी बच्चों की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में बच्चों के कारण व्यक्ति को सिर झुकाना पड़ता है, समझ लेना वो उसी दिन मर गया। अब तो जी रहो है जे दना के प्राण हिल गए। काम ऐसो करियो भैया बेटा, चाहे बिटिए हो चाहे बेटा, काम ऐसा करना कि जब तुम्हारा नाम आवे तो तुम्हारे माँ बाप फक्र से अपनी गर्दन ऊंची करके कहें कि हम फलानी बिटिया। अरे बेटा, बात तो तब है, एक वो समय लाना अपने माँ बाप के लिए कि जब इसी बंडा क्षेत्र के पेपर में छप के आवे कि आज पिथौली की एक बिटिया ने पूरी तहसीली में टॉप कर लिया है, उस दिन तुम गांव का भी सम्मान बनोगी और माँ बाप का भी सम्मान बनोगी। बनोगी कि नहीं बनोगी? तो गलत कुछ मत करना, बस निवेदन ये है। चार बच्चे सुशीला से रोटी मांग रहे हैं कि रो रो